हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और एक्सरसाइज 11.1 करेंगे आज। 11.1 से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ जो फॉर्मूले आने चाहिए, वो फॉर्मूले जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे। सो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं स्टार्ट यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 से, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। हमारे पास एक कोन है, ठीक है। कोन की शेप की आकृति है, जिसका जब आपको पता है ना, जो कोन होता है ऐसे करके होता है ना। बर्थडे वाली कैप देखी होगी, जिस तरह की बर्थडे कैप होती है उसी तरह का हमारा कोन होता है, ठीक है। और कोन का जो बोल रहा है नीचे का जो डायामीटर है ना, वो कितना है, जो सर्कल सा बना होता है ना ऐसे कैप को ऐसे करके, बोल रहे वो डायामीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। और बोल रहे जो कोन है ना, उसकी तिरछी हाइट उसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। जो तिरछी लंबाई होती है उसको बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट, स्लांट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एल दे रखा है। एल मीन्स स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें यहाँ पे इस कोन का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो आपको पता है बहुत आसान होने वाला है। आप मेरे साथ करोगे ना, आपको बहुत ईजी लगेगा। तो कर लेते हैं यहाँ पे। सो सोल्यूशन करेंगे। हमारे पास गिवन है, सबसे पहले जो गिवन होता है वही लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या है, डायामीटर ऑफ द बेस। तो यहाँ पे लिखेंगे डायामीटर ऑफ द बेस, लिख लो, आपकी चॉइस है। डायामीटर दिया हुआ है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेडियस। मुझे यहाँ पे चाहिए इसका, ये डायमीटर पूरा दिया हुआ है, मुझे बस हाफ चाहिए। तो मुझे रेडियस निकालना है, ठीक है। रेडियस नहीं पता, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2। तो यहाँ पे लिखेंगे d/2। डायमीटर कितना है, 10.5/2। अब मुझे पॉइंट हटाना होगा तो मुझे 10 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने वैसे ही लिख दिया। तो सो मेरे पास रेडियस कितना आ गया, 105/20 आ गया, है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 105/20 क्या आ गया, हमारा रेडियस आ गया, आर की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड इज इक्वल्स टू पाई आर एल। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई हमें पता है 22/7 होता है पाई की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया, कितना आ गया, 105/20 आ गया। मल्टीप्लाई एल कितनी है, स्लांट हाइट कितनी है कोन की, 10 आ जाएगी, राइट। जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर लो। 10 1 10, 10 2 22 आ गया। 2 1 2, 2 11 22। जो बच गया ना उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 11 बच गया। मल्टीप्लाई 105 आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास बचा है बस 7 ही बचा है, तो 7 लिख लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटता तो छोड़ देंगे। कट जाता है ना 15 से, 15 7 105। अब बचा क्या हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई 15 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास आंसर आएगा 165। और साथ में हम क्या निकालने हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब भी एरिया की बात होती है तो यूनिट साथ में चलेगी और सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। स्क्वायर जरूर लगाना है जब भी एरिया की बात होती है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। बस इतना छोटा सा ये क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ गया। नंबर 2 क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोई एक हमारे पास कोण दे रखा है, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इफ़ इट्स स्लांट हाइट इज़ 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर। अगर इस कोण का डायमीटर, बेस का जो डायमीटर है वो 24 है और इसकी स्लांट हाइट भी दे रखी है 21 मीटर है, तो मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो बस आपको स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए और आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो कोई घबराने वाला क्वेश्चन है नहीं। ये सबसे पहले लिख लेते हैं जो गिवन होता है। गिवन क्या है हमें, यहाँ पे भी हमें डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ कोन। कोन का डायमीटर कितना है, 20, कितना है 24 मीटर चल रही यूनिट, तो मीटर लिख लेंगे। सो रेडियस ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द कोन या रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल्स टू 24/2।
कैसे किया, डायमीटर बाय 2 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारे पास, 12 2 12 से 24, तो यहाँ पे सो रेडियस कितना आ गया हमारे पास बेस का, 12 मीटर आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया रेडियस इज इक्वल्स टू 12 मीटर। अब स्टूडेंट मुझे यहाँ पे इस कोन का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का आपको अगर फॉर्मूला आता है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। होता है अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हो ना इस चैप्टर के, तो आपको ये एक्सरसाइजेस करना बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या आ गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर, और ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे आना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई कितना होता है 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास 12 मीटर निकाला, अभी हमने एल कितना है, स्लांट हाइट कितनी है कोन की 21 है, प्लस आर कितना है अभी निकाला हमने 12 मीटर, डाल देंगे वैल्यूज़। उसके बाद कैंसिल आउट होता है तो कर लेंगे, नहीं होता है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। 22/7 को एज इट इज़ लिख लिया, 12 को भी एज इट इज़ लिख लिया, इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 33। अब स्टूडेंट ये आपस में कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो आपको तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 8712, ठीक है, और डिवाइड में कितना है 7 है, ये आ गया हमारे पास। कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 × 7 1 कैरी आ गया, 7 2 × 14 3 कैरी आ गया, 7 4 × 28 3 कैरी आ गया, 7 4 × 28 4 कैरी आ गया, ठीक है। डेसिमल लगा बना 40, 7 5 × 35 5 कैरी आ गया, 0 लगा फिर से, 7 7 × 49, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया 1244.57, और साथ में यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।